गवई के सनातन विरोध पर पीएम मोदी ने लिख दी चिट्ठी, उड़ी गवई की धज्जियां। जी हां, भारत के सबसे बड़े न्यायालय के मुखिया, जो कांग्रेस या किसी पार्टी के नेता नहीं बल्कि स्वयं संविधान के रक्षक हैं, यानी सीजेआई बीआर गवई, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश की गई। जरा सोचिए, इस पर क्या होना चाहिए था? क्या कोई जाति पाति देखकर संविधान का सम्मान करना छोड़ दे? नहीं, लेकिन यह वही देश है जहां जाति को पहचान बनाना और राजनीति का हथियार बनाना फैशन है। प्रधानमंत्री मोदी के पत्र के बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन आप यहां ये मत सोचिए कि हम बीआर गवई की साथ दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का एक बयान आया, और जो कि ये बयान बहुत हैरान करने वाला था। जो स्वयं दलित समुदाय से हैं, उन्होंने भद्दी हरकत को सीधे सीधे जातिगत देश से जोड़ते हुए कहा, यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य न्यायाधीश दलित हैं और उच्च जाति के कुछ लोग इस आरोप को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर मांग की कि आरोपी वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वालों में से हैं। साथ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए, ऐसा कहा गया है। आखिर संविधान के रक्षक पर जूता फेंकना सिर्फ हरकत नहीं, बल्कि जाति राजनीति की सियासी रोटी सेकने की स्याही है। अभी इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का वह पुराना और जादुई मंत्र, जिसे अब शायद मंत्री लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मोदी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में कोई भी आंख दिखा रहा है। वो डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास। वे कहते हैं, हम जाति धर्म से ऊपर, हम हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन वहीं कुछ नेता, जिन्हें हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वे राजनीति की रोटी पर ही बैठे हैं, जाति पाति को हथियार बनाकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में अपनी दुकान गरमाए हुए हैं। यहां पर बड़ा सवाल है, जब जूता फेंकने वाला भी दलित था, तो फिर जाति की राजनीति कौन कर रहा है? और वे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, देखो दलित पर हमला हुआ, जबकि असल में खुद वे जाति राजनीति में डूबे हुए हैं। अजीबो गरीब राजनीति है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं कहें कि 2024 में जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से कोई भी अहरा गहरा नत्थु खैरा मुंह उठाकर उनकी तरफ बोल देता है। फिर क्या राहुल गांधी, फिर क्या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी सुगबुगाहट हो रही है, जो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये सच है, और सच कड़वा है। इस कड़वे सच को आपको जानना चाहिए। हमने थंबनेल में लिखा था कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने गवई के विरोध पर पीएम मोदी ने लिख दी चिट्ठी, उड़ी गवई की धज्जियां। लेकिन हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का पत्र लिखते हैं और हमारा मीडिया शांत रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। यकीन मानिए, अगर भारत में सभी राजनेता अपने राजनीतिक अस्तित्व को जाति और समुदाय से जोड़ेंगे, तो देश का विकास कब होगा? जब हर कोई जूते से लड़ाई लड़ रहा होगा, जब सत्ता के लिए सियासी मैदान पर जाति योद्धा बाहर निकलेंगे। अठावले जी कहते हैं, सीजेआई गवई ने अपनी कड़ी मेहनत पर यह पद हासिल किया है, लेकिन इसे पचाने को वर्तमान सत्ता संरचनाओं में बैठे कुछ स्वर्ण परिवार तैयार नहीं हैं।
वही लोग जो हर चुनाव में जाति धर्म को मुद्दा बनाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आज सीजेआई के हक में नहीं खड़े दिखते। लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, जो सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि नीति भी है। और वह नीति है जिनका मूल मंत्र है जाति को जाति में दबाना, जाति से ऊपर उठना। यह समय है हम सभी को याद दिलाने का कि राजनीति में जाति कोई हथियार नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है, जिसे जाति राजनीतिक करके बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। जिसने जूता मारा वह दलित था, यानी इसी जाति पात की राजनीति में उलझा हुआ समाज असल में खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। सोचिए, अगर सीजेआई जैसे उच्च पद पर बैठे दलित नेता का सम्मान जनता और नेताजी दोनों करने लगे तो क्या जाति धर्म की राजनीति की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तभी तो पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हर जाति वर्ग का विकास करेंगे। लेकिन कुछ नेता अभी भी उस राजनीतिक रोटी की तलाश में जुटे हैं जो जाति राजनीति के नाम पर पकाई जाती है। तो सभी राजनेताओं को यह खतरनाक स्टोरी कैसी लगी? जात की राजनीति छोड़ो, क्योंकि देश का विकास तभी संभव है जब हम सब मिलकर संविधान के नियमों का सम्मान करें, जाति पाति को भूलकर सबका साथ सबका विकास को सच्चाई में बदलें। वरना जूते चलाते रहो और अपने राजनीतिक अस्तित्व को खुद ही समाप्त करते रहो। हम आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस पथ पर चले हैं उस पथ पर इस नाम की कोई चीज ही नहीं है, और अगर है तो वो विपक्ष कर रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की जा रही है? तो क्या राहुल गांधी जैसे नेता जो बाहरी फंडिंग लेते हैं, ऐसा सोशल मीडिया में कई बार रिपोर्ट किया गया है। हम नहीं जानते कितना सच है कितना गलत है, लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं को बाहर की फंडिंग मिलती है। ऐसे फंडिंग से क्या अब मोदी सरकार को खरीदने की कोशिश की जा रही है? जब हमने कहा मोदी सरकार को खरीदने की कोशिश की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी को खरीदने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये कि नरेंद्र मोदी के साथ में बैठे कुछ मंत्रियों को उकसाने या खरीदने की कोशिश हो रही है। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, एक चीज और, जो लोग कहेंगे ये फेक न्यूज है, तो आप सोचिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर सीजेआई को पत्र लिखते तो उसमें क्या कहते? क्या वो इस बात की तारीफ करते कि आप दलित हो इसलिए आप पर जूता फेंका गया? नहीं, नरेंद्र मोदी इस बात का तनिक भी जिक्र नहीं करते, जो झूठ है और पूर्ण रूप से झूठ है। वीडियो एडिटर धनंजय थापा के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 दिल्ली।